हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गए थे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ हमने एंट्री लिया था। तो ये एंट्री के बाद, हालांकि पुणे में दो दो या तीन है शायद इस्कॉन, बट ये जो मेरे घर के पास था ना, कोंडवा के पास, कात्रज जाने वाले रास्ते में मिलता है ये। तो यहाँ से एंट्री करने पर यहाँ पे गाय माता थी। गौ सेवा के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे आपको पैसे देने होते हैं और आप उनको खाना खिला सकते हो, घास खिला सकते हो। ये था 151 रुपये में गौ घास। फिर यहाँ से हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो ये टेंपल का नज़ारा था। फिर अंदर ये टेंपल में एंट्री के सामने का ही है ये। तो यहाँ पे ना मतलब क्राउड शाम के टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती है, शाम के टाइम और सुबह के टाइम। ये इस्कॉन एक ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, ब्रांड बोलूँ या जो भी कहो आप, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना फेमस है ना कि इंडिया से लेकर फॉरेनर तक सभी इसमें अपना सेवा देते हैं। और इसमें रूल्स भी बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट हैं। तो हमने तो खैर पूछा था कभी कि इसमें क्या होता है ना, कि यहाँ पे एंट्री के बाद हमें जूते चप्पल उतारने का प्लेस था। तो हम अंदर जैसे ही जा रहे थे तो वहाँ पे जूता चप्पल उतारिए, फिर हाथ पैर धोइए, उसके बाद आप अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये बाहर सजावट और ये पूरा चारों तरफ से पेड़ पौधे फूल सारे लगाए हुए हैं। और ये राइट साइड में आप देखोगे, ये तो लेफ़्ट है, यहाँ पे शूज़ स्टैंड था, शूज़ रखने वाला। ये राइट साइड में आप देखोगे कि एक तराजू है। तो यहाँ पे ना आप कुछ भी दान करो, अपने वज़न का या अपने बच्चे के वज़न का कुछ भी दान करना होता है, अन्न। फिर यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ ये रहा हमारा एंट्री के बाद अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। इसके यूनिक है बिल्कुल। आप कहीं भी किसी भी इस्कॉन में जाओगे ना, तो इसका जो बना हुआ है ना अंदर से टेम्पल, बहुत यूनिक है। सबसे ख़ास मुझे जो इस जगह में लगती है ना, वो है कि मतलब कितना भी क्राउड हो, कितना भी रश हो, आप जाओगे तो आप बैठ गए ना वहाँ पे 2 मिनट, तो आपको बहुत शांति मिलता है, बहुत। माइंड एकदम अलग ही जोन में चला जाता है। तो यहाँ पे एक पट बंद था, बाकी 2 पट खुले हुए थे कृष्णा के। तो हमने दर्शन लिया। फिर मैं यहाँ पे बैठी भी थी 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किल हो रहा था फ़ोटो वगैरह ये वो लेना। इनफैक्ट मेरे घर से नज़दीक है तो मैं पास में जाते रहती हूँ। आज थोड़ा भीड़ मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने दूर से ही दर्शन लिया। आप भी ले लो। ये रहे हमारे कृष्ण राधा, राधे कृष्ण। तो यहाँ से टेंपल से निकलने के बाद ये इतना सुंदर सा चारों तरफ से ना, ये इनकी कहानी है, कृष्णा की कहानी पेंट की गई है। तो यहाँ पे सभी, ये पेंट नहीं था एक्चुअली, ये सीमेंटेड था ही, बट ऊपर से बनाया गया था। सुंदर लगता है ये भी। जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरती से बनाया, इसे मेहनत लगा होगा। तो ये भी मतलब पूरा मंदिर ही आपको अट्रैक्ट करती है, और चारों तरफ से आप जितना भी इसे घूमते हो ना, उतना ज़्यादा आप जान पाते हो, समझ पाते हो। तो ये प्रसाद था, यहाँ से प्रसाद मिलता था। ये रहा एक और टेम्पल। ये इस्कॉन में ही, इस्कॉन के कैंपस में ही है बालाजी का टेम्पल। तो हम उधर भी गए थे। दोनों जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अभी बारिश भी हो रखी है तो इसलिए भी और ज़्यादा हरा भरा लग रहा था। यहाँ पे आप माला लेकर जप भी करते हैं लोग, बैठकर यहाँ पे शांति से यहाँ पे। और ये साइड में प्रसाद के लिए, प्रसाद खरीद कर आप चढ़ा भी सकते हो, या फिर आप घर ले जाने के लिए भी खरीद सकते हो। ये थोड़ी सीढ़ियाँ पड़ती हैं ऊपर जाने के लिए, तो आपको स्टेप्स लेना है तो आप स्टेप्स लो,
अदरवाइज़ साइड से भी है रास्ता जाने का ऊपर। तो ये ऊपर जाने के बाद ऐसा है नज़ारा मंदिर अंदर से। ये स्तंभ था। और दक्षिण भारत की जो मूर्तियाँ होती है ना, उसकी एक अलग ही मतलब क्या बोलूँ मैं, वो आपको ऐसा लगता है ना उनको देख के कि अरे ये तो एकदम बिल्कुल साक्षात है। उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं, उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, बहुत अच्छी होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम लोग के यहाँ की भी मूर्तियों की अलग बात है, बट हाँ, आप जैसा देख सकते हो। बालाजी, इनके कपड़े, इनकी मूर्तियाँ बिल्कुल पारंपरिक ढंग से, धोती, माला, ये सब था। अंदर से ऐसा था कुछ सजाया हुआ। आसपास बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो जितना कुछ भी था, और भी भगवान थे मंदिर के बगल में रखे हुए। सारे लोग इनकी परिक्रमा कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप थक गए हो खुद से या चीज़ों से, या फिर घूमने का मन है, या फिर एक्सप्लोर करना है, तो आप जाओ। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब मैं जब भी गई हूँ यहाँ पे, और जो भी मैंने मांगा है कि हाँ भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, मुझे ये चाहिए वो कर दो, उन्होंने कर दिया है। किसी भी ढंग से किया हो, और इंस्टेंट, ऐसा भी नहीं कि महीने लग गए, 10 दिन लग गए, नहीं, इंस्टेंट रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो ये अपनी अपनी बात होती है, अपनी अपनी आस्था की बात होती है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ने पे, उस मंदिर से निकलने के बाद हम अब जा रहे थे प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद भी यहाँ मिलता है 24 आवर, हाँ। मतलब मैं जब भी गई हूँ तो मुझे मिला ही है, बढ़ते ही देखा है मैंने। ऐसे सुबह शाम शायद ज़्यादा ही मिलता है, सुबह शाम का टाइमिंग सही है। तो यहाँ पर से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। और ऐसा था ना कि हम शाम के टाइम गए थे, ज़्यादा शाम तो नहीं था पर फिर भी शाम का टाइम था। तो यहाँ पे इस टाइम पे सारे जो भक्त थे, जो रहते हैं इस मंदिर में, अपनी सेवा देते हैं ना, उन लोगों को आप देखोगे यहाँ पे, वो लोग सब नाच गा रहे थे, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। यहाँ पे देखोगे आप, अच्छा था माहौल, बहुत अच्छा था। मतलब एक अलग ही जोन में थे हम। ये देखो, ये माइक लगा रखा था इन्होंने, और सारे ऐसे ही गाते बजाते घूम रहे थे मंदिर के चारों परिसर में, चारों तरफ। इनको देखकर भी लगते हैं, और सारे यंग थे, यंगस्टर्स थे ये सारे। तो मतलब लाइफ में इन्होंने देखकर लगता है कि क्या खोया, क्या पाया, कहाँ पहुँचे। ये था नीचे मंदिर से जब हम नीचे उतरते हैं तो सामने ये मिलता है कमल, बीच में तालाब। ये जगह भी सुंदर लग रहा था। आगे बढ़कर ये गिफ्ट्स कॉर्नर था। यहाँ पे आपको बुक्स मिलते हैं, गीता मिलता है। यहाँ से आप गिफ्ट्स भी ले सकते हो किसी को देने के लिए, बुक्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, जो भी। यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था, सॉरी, एक पार्क हुआ करता था बच्चों के लिए, छोटा सा स्लाइडर और झूले लगे हुए थे। तो उस तरफ देखो अभी क्या हुआ है ना, इन लोगों ने हटा दिया है, बस ऐसे ही मिट्टी डालकर फिर से उस पर भी। ये एग्ज़िट था हमारा, निकलने से पहले ये कुछ ऐसा व्यू था मंदिर का। तो अब हम निकलने वाले थे यहाँ से, मंदिर के कैंपस से निकलने वाले थे। अभी कैंपस ख़त्म नहीं हुआ था, तो इससे आगे हमें खाने पीने की जो भी जगह था ना, रेस्टोरेंट, और ये यहाँ से भी आप गिफ्ट्स कॉर्नर था, ये आर्ट गैलरी, यहाँ से एग्ज़िट है। अभी आप बाहर वाले कैंपस में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रेस्टोरेंट और छोटे मोटे शॉप्स, खाने पीने की सामान जो भी होता है आपको खाना है। प्रसाद भी बाहर में ही मिलता है। तो यहाँ पे हम
गए थे। यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको कूपन लेना होता है, पेड करना होता है पैसे, उसके बाद आपको कूपन मिलते हैं। उसके बाद आपको जो भी खाना होता है वो आप कूपन दिखाओ, फिर वो आपको देते हैं। तो यहाँ ये जगह सबसे अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे ना तो उतनी भीड़ थी ना तो कुछ भी था। आप आराम से बैठ के खाना पीना खाओ, उसके बाद एंजॉय करो। तो ये ऐसे पेंटिंग बनी हुई थी यहाँ पे भी। मैंने ऑर्डर किया था केक, पेस्ट्री, जो भी कहो, बहुत टेस्टी था। प्राइस भी मार्केट को अगर अब देखा जाए, मेन क्या होता है, ये जो भी बनाते हैं हेल्दी बनाते हैं, तो मार्केट के अलावा ये अच्छा था। यहाँ पे हम आ गए थे प्रसाद लेने के लिए, और ये हमारा, यहाँ पे आपको कुछ पैसे देने होते, कहते प्रसाद कभी फ्री नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10-20 जो भी था पेड किया, उसके बाद मुझे प्रसाद लिया। ये यहाँ पे हम अब निकल गए थे मंदिर के परिसर से बाहर। आपको ऑटो स्टैंड और ये फूल माला जो भी है यहाँ पे आपको मिल जाता है। बच्चों के खिलौने, छोटी मोटी दुकानें और टपरी वाले लगे रहते हैं। आगे चलकर छोटा मोटा आपको रेस्टोरेंट टाइप से, कैफ़ेटेरिया, ये सब मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप नाश्ता, चाय नाश्ता, पानी जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।